खुश आमदीद। कैसी रही मुलाकात? बहुत अच्छी रही। समी साहब हमारे साथ काम करना चाहते हैं। अच्छी बात है। तो फिर मुझे असली से माफी मांगनी चाहिए, है ना असली? और तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए मुझे। आखिर क्लाइंट खोने पर गुस्सा कर सकती हूँ तो इस बात पर भी तुम्हारा शुक्रिया अदा कर सकती हूँ। सही कहा ना मैंने? आखिर मैं एक लॉयर जो हूँ, और एक लॉयर को आदिल होना चाहिए, जैसे कि मैं हूँ। अच्छा हुआ कि आरना साहिबा से बात कर ली तुमने। शुक्रिया इलायदा मैडम, बहुत शुक्रिया। कुछ फाइल्स लेकर आता हूं मैं, कल कोई तरकीब सोचेंगे। ओके? ठीक है डियर। बरिश डियर, मैं सोच रही हूँ असली से माफी मांगने के लिए उसे खाने पर ले जाती हूँ। क्या ख्याल है तुम्हारा? छोड़ दो, तुम्हारा कहना ही काफी है वैसे। क्या वाकई में ऐसा है? पता नहीं मुझे, लेकिन तुम्हारी बातों से एहसास हुआ कि मैंने बहुत बुरा रवैया अख्तियार किया उसके साथ। सच कहूं तो बहुत सुकून मिला है मुझे फिक्र थी कि शायद तुम इस मौजू को बढ़ाओगी, और ये भी सोच रहा था कि पार्टनरशिप खतरे में पड़ सकती है हमारी, लेकिन तुम बहुत अच्छे तरीके से पेश आई। बरिश, मैं तुम पर पूरा भरोसा करती हूँ। आखिर तुम मुझसे ज्यादा ज़हीन हो। मैं बहुत हसास हूँ और जज्बाती भी। मैं बाहर से जितनी मजबूत नजर आती हूँ, अंदर से उतनी ही कमजोर हूँ। आई अंडरस्टैंड। तो फिर मिलते हैं फिर। गुड नाइट। बरिश साहब, असल में मैंने आपको कुछ दिखाना था। कल देखेंगे। ओके? क्या जरूरी है? असल में ये बहुत छोटी सी चीज है, लेकिन आप तो देख ही नहीं रहे। क्या होगा बरिश साहब अगर आप इसे अभी अभी देख ले तो? वाकई अगर बहुत अहम है तो अंदर चल के देख लेते हैं। बाबा देखे, मैं बात करूंगी, ठीक है? मेरी लाडली बेटी, चिची के तो है ना? अब जी हम रिकॉर्ड करेंगे। सलाम, मेरा नाम चिचेक है। छोटा नाम चीचू है, उर्फी नाम शहद की मक्खी है। आपको एक बात बताती हूँ, आज हम हॉस्पिटल गए थे और उन्होंने मुझे वहाँ पूल में बिठाया। उन्होंने बताया मैं बहुत जल्द चल सकूंगी। बहुत खुशी हुई मुझे, और फूफा ने बताया कि वो जगह आपने तलाश की है क्योंकि आप बहुत अच्छे इंसान हैं। इसलिए मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा। बाबा रुकिए, फूफा से भी कुछ कहना है मुझे। फूफा, आपसे बहुत प्यार करती हूँ मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ शहद की मक्खी। बहुत ही क्यूट है ये बच्ची, तो मेरी तरफ से प्यार देना है इसे। जी हाँ, दे दूंगी। बल्कि उसके सामने जाऊंगा और उसे कहूंगा कोई बात नहीं। हाँ हाँ जरूर, क्यों नहीं, बिल्कुल हो सकता है, और बल्कि बहुत अच्छा रहेगा। ऐसा कुछ नहीं किया मैंने जो इस कदर शुक्रिया अदा किया जाए मेरा। आपने किया है, बिल्कुल यकीन करें मेरा। मैं तुम्हें ये देने वाला था। घर की चाबी है, इसकी जरूरत पड़ सकती है।
शाम बखैर। अपना ख्याल रखना। Kaldı yine ismin dilimin ucunda, sonradan gelir hep aklım başıma. Baktım kaldım gözlerinin içine, kaçırdın gözlerini, bıraktın ellerini. Sana ne şiirler ne şarkılar yazdım ama diyemedim gitme diye. Olmadı yapamadım, adam gibi unutamadım diyemedim bitti diye. Gel desen gelirim, hadi git de ben giderim. Sevmesem de severim, gurur benim neyime. Kim ne derse desin, söz geçmiyor ki dilime. Kapanırım dizlerine, gurur benim neyime. बड़े साहब, मैं फैसला कर चुकी हूँ, यानी आजमाइश का वक्त। मेरे ख्याल से आजमाने के लिए अब कुछ नहीं बचा। एक दूसरे को जान लिया है और काम का भी पता चल चुका है। अगर आप इजाजत दें तो मैं ये काम करना चाहती हूँ। Derse desin, söz geçmiyor ki dilime. Kapanırım dizlerine, gurur benim neyime. माफ कीजिएगा मुझे, आपने मुझे ये जामिया किस लिए दी? सुबह दाखिल होने में तुम्हें मुश्किल होगी। फजूल बातें की मैंने, उल्टी सीधी हरकतें की हैं। मेरी बातों को संजीदा मत लीजिएगा। इसलिए Kaldı yine ismin dilimin ucunda, sonradan gelir hep aklım başıma. Baktım kaldım gözlerinin içine, kaçırdın gözlerini, bırak. तुम्हारे इस फैसले की कोई खास वजह है, बताओ। क्या मतलब है? पता नहीं मुझे, क्या कोई ऐसा इंसान है जिसके लिए तुमने रुकने का फैसला किया हो? Adam gibi unutamadım diyemedim bitti diye. फरामोश करते मेरी बात को, जाने दें इसे। Gel desen gelirim, hadi git de ben giderim. Sevmesem de severim, gurur benim neyime. Kim ne derse desin, söz geçmiyor ki dilime. Kapanırım dizlerine, gurur benim neyime. Gel desen gelirim, hadi git de ben giderim. Sevmesem de severim, gurur benim neyime. Kim ne derse desin, söz geçmiyor ki dilime. Kapanırım dizlerine, त्यो, अरे तुम क्यों आ गए? खैरियत तो है? कोई मेरी कॉल रिसीव नहीं कर रहा था, फिक्र हो रही थी तो इसलिए आ गया। हाकान, हाकान, हकान, हकान, हाकान, उठो। क्या पी लिया तुमने? हाँ हाकान, उठो, आगे खोलो, क्या हुआ है? कुछ पिया है तुमने? त्यो, ये क्या सुन रहा हूं मैं? हाकान, क्या तुम हमें पागल करोगे? किस किस्म की बकवास कर रहे हो तुम?
हाँ कान उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ, होश में आओ होश में आओ, उठ जाओ, आंखें खोलो। उठो शाबाश उठो। शाबाश उठो उठो। क्या हो गया हकान तुम्हें? अच्छा ठीक है हकान, बस करो, बहुत हो गया। ये क्या हुआ? लग रहा है कोई ख्वाब देख रहा हूं मैं। आखिर कैसे? आंटी आंटी यार यहाँ कोई प्रैंक चल रहा है क्या? उठिए उठिए उठिए, आंखें खोलिए, होश में आइए। आंटी आप सब ठीक तो है ना, बताइए क्या हुआ है? आंखें खोलिए। बैठो, यहाँ बैठो तुम आराम से। आंटी आपको क्या हुआ? खुदा की जाहिदा को आंटी, संभालिए। आंटी उठे। हकान वैसे एक बात बताऊं, अम्मी ने भी बहुत मजा किया सच में। अच्छा ठीक है हकान, चले आप लोग भी उठ जाइए प्लीज। या आखिर क्या हो रहा है यहाँ? खुदा का वास्ता बस कीजिए। बरेश, मुझे पूरा यकीन है कि पूरा ख्वाब देख रहा हूं मैं। इस गहरी नींद से उठाओ मुझे, त्यो निकालो मुझे इससे। ये क्या हरकतें कर रहे हैं आप लोग? इंसान को दौरा पड़ जाए। क्या हुआ हकान? अच्छा आ जाओ आ जाओ आ जाओ, लग जाओ गले, आ जाओ, चलो बैठ जाओ। शाबाश शाबाश। बरेश, बरेश। एक दफा और चूमूंगा मैं। अच्छा आ जाओ, शाबाश, बैठ के, लेकिन बैठ के। हाँ, ये लो मैंने भी दे दिया। इधर आओ, मैं तुमको प्यार करती हूँ, यहाँ आओ। क्या आप इस पे साइन कर देंगे? बहुत अफसोस हुआ ये सुनकर। इनको लॉकर का पासवर्ड तो बिल्कुल नहीं बताना चाहिए था। मैं इस बात से ज्यादा खुश हूं कि इससे ज्यादा कुछ नहीं हुआ। बहुत बुरी दवा है ये, आजकल चोर लूटने के लिए यही इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, आपका शुक्रिया। खुदा हाफिज। शुक्रिया। गहरी गहरी सांस लें। शाबाश हकान, तुम भी गहरी गहरी सांस लें। कम ऑन, शाबाश। ओके। आंटी आपने वो दवा कैसे पी ली? आपका ब्रेन ट्रांसप्लांट करवा लें या कुछ और? बदतमीज। कंटिन्यू रखो कंटिन्यू रखो। अच्छा रुक जाएं आप और मुड़ जाओ मुड़ जाओ मुड़ जाओ। ओके, फिर से गहरी सांस लो। किसी की बातों में आने वाले आप लोग हरगिज नहीं हैं। कैसे हुआ ये सब बताइए। लेकिन मैंने कहा था ना, मैं इस घर में पागल हो जाऊंगी। लो मैं पागल हो गई, इन्होंने मुझे पागल कर दिया है। वो आदमी बेशक चोर था मगर उसे सब कुछ पता था भाई। उस आदमी ने तुम लोगों से सब कुछ उगलवाया होगा हकान। इस तरह के जाली पीर ऐसी हरकतें ही करते। नहीं तो मैंने तो कुछ भी नहीं बताया, बस तारीख बताई थी। और हाँ, ये कि मेरे बेटे के यहाँ चोरी हुई है, कसम से। और वो भी दवा के बाद बताया था। बाकी रह क्या पीछे बताइए। आखिर क्या जरूरत थी ये सब करने की, मुझे समझ में नहीं आया। हकान ने लड़की का टैटू याद कर लिया है, हम ढूंढ लेंगे उसे। हाँ याद कर लिया है, इसने याद कर लिया है बरिश डियर। चलें ठीक है, बस जो होना था हो गया। उस लड़की को ढूंढने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। वैसे मैं तुम्हें मायूस नहीं करना चाहता, लेकिन वो टैटू वाली लड़की का कोई पिछला रिकॉर्ड ही नहीं मिल सका हमें। अम्मी हमें बताना होगा। पता है बेटा। बरिश भाई, हम उस टैटू वाली लड़की को नहीं ढूंढ सकते। क्यों, क्या मतलब है हकान? क्यों नहीं हम ढूंढ सकते? क्योंकि ऐसा कोई टैटू ही नहीं है। मैंने झूठ कहा था। आंटी 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 क्या हो गया आपको? आंटी आंखें खोले, होश में आए आंटी। बरिश, आंटी बरिश बात सुनो। आंटी बरिश रुको यार, खुदा के वास्ते। मैं किसी के सामने कोई बकवास नहीं करना चाहता थियो, बेहतर होगा जाने दो मुझे। अच्छा ठीक है यार, हौसला रखो, कोई रास्ता निकाल लेंगे हम। क्या हो गया तुम्हें? हफ्ते से तो मैं की बात कर रहे होते हो, लेकिन हम कुछ भी नहीं कर सके। सुन रहे हो, मजीद धंसते चले जा रहे हैं इसमें। मेरा काम, इज्जत, सब कुछ खतरे में है। और क्या ये काफी नहीं कि मैं मुसलसल एस्ली से झूठ बोल रहा हूँ? ठीक है, लेकिन अभी तो बात नहीं करोगे ना, वरना वो हमारे खिलाफ हो जाएगी। अभी कुछ नहीं करना। इस मसले को हल करना हमारा काम है या एस्ली को अपनी साइड करना? तो यार बात तो एक ही हुई ना।
हमारे हाथ में कोई एक भी सबूत नहीं है, सब कुछ हमारे खिलाफ है। अगर वो प्रोसिक्यूटर के पास चली गई तो क्या करेंगे हम? जवाब दो मुझे। किस सूरत हाल में फंस गया हूं? मैंने सालों से अपने काम पे कोई हर्फ नहीं आने दिया, आज तक कुछ भी गलत नहीं हुआ, लेकिन अब देखो क्या चल रहा है। यार तेओ, तुमसे एक काम नहीं होके दे रहा, कुछ भी करके हल करो इस मामले को यार, बहुत हो गया। बड़े साहब, अगली दफा अपनी गाड़ी में इलायदा साहिबा को नहीं बिठाऊंगी मैं। कुछ हुआ है क्या असली? आपकी पार्टनर सिर्फ आपके साथ ही बैठ सकती है। वजह जाने बगैर मैं तुम्हारा कोई इल्जाम कबूल नहीं करूंगा। किस लिए? मेरे बॉस तो आप हैं, इलायदा साहिबा कब से हो गई? असली मेरी पार्टनर ने रिक्वेस्ट की थी, वो नेक्स्ट टाइम भी कर सकती है। कबूल करनी है या नहीं इसका फैसला मैं करूंगा। ओके? लेकिन बड़े साहब, इलायदा साहिबा ने अपना कोई भी काम खुद से नहीं किया। क्या मुझे हक नहीं है कि मैं बोलूं? बदकिस्मती से, और इसका हक सिर्फ मेरे पास है। चिचक का केस कहां तक पहुंचा है बड़े साहब? उस पर काम कर रहा हूं। मैं जानती हूं, लेकिन यानी कहां तक पहुंच गए हम? जरा बताएं। क्या तुम मुझसे इसका हिसाब मांग रही हो? नहीं, मैं सवाल पूछ रही हूँ। आप मेरे बॉस भी हैं बड़े साहब, लेकिन साथ साथ वकील भी है मेरे। इस नौकरी को कबूल करने की वजह सिर्फ चिचक का केस है। जिसने टक्कर मारी थी उसको ढूंढने का कहा था आपने। हाँ, मैंने कहा था, और हम उसे तलाश कर लेंगे। लेकिन कैसे और कब? इतने सवाल क्यों कर रही हो मुझसे? कहाँ है ना काम हो रहा है उस पे? लेकिन किस लिए नहीं पूछूं? क्या ये पूछने का हक नहीं है मुझे? और आपने कल सब कुछ गलत समझा है। यानी मेरे इस काम को कबूल करने का मकसद सिर्फ चिचक का केस है, कोई और इंसान या कोई चीज नहीं। असली बहुत हो गया, टैक्सी नहीं चला रही हो, सुना? होश में आओ। हाँ, सही कहा। मुझे टैक्सी करके घर निकल जाना चाहिए गालिबन। क्या कर रही हो तुम ये? बड़े साहब, मैंने आपको बताया था ना कि मैं ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकती। ऐसे रिश्ते जिनकी मुझे समझ नहीं, अजीब और गरीब किस्म के इशारे। हर चीज के लिए बहुत शुक्रिया, लेकिन अब मैं जा रही हूँ। Kalbimi kopardılar, kim bilir kaç kez. Hiç hakkım yok şikayete, bile bile lades. Belli ki de acısından beslendim aşkın. Yoksa bir gün bitmez miydi bu edepsiz heves? Şimdi bana ya bir Hicaz gel, ya bir körpe ya yine efkar. Giden gitti, yan ateş böceği, şarkını söyle, मत जाओ। sazını çal. Şimdi bana ya bir Hicaz gel, ya bir körpe ya yine efkar. Giden gitti. मत जाओ। यानी तुम ऐसे रोड के बीच काम नहीं छोड़ सकते। सही कहा आपने, शायद मैं ही गलत थी। अगर आप बुरा ना माने तो मैं शाम तक पहुंचा दूंगी आपकी गाड़ी आपको। अगर उसके लिए भी इनकार कर दूं? बड़े साहब, मैं कोई खाने की चीज नहीं हूं। आप मुझे इस तरह किसी को नहीं दे सकते। मैं इलायदा साहिबा की ड्राइवर बनना नहीं चाहती। इसलिए आखिर तुम्हारा मसला क्या है? कुछ तो कहो, आखिर हुआ क्या है? उस बात को रहने दें। आप मुझसे वादा करें कि आइंदा इलायदा साहिबा को मेरे साथ नहीं भेजेंगे, तो ही मैं अपने तुम काम। कंडीशंस नहीं लगा सकती मुझ पे। शायद तुम ठीक थी, लेकिन समझ नहीं आया था मुझे ये काम वाकई तुम्हारे बस का नहीं है। चाबी घर के Yaza koyar mı güz beni? Geceleri gündüzleri aşk aşk diye çekmedim mi? Sıra senin, hadi üzme
beni? Yaza koyar mı güz beni? Geceleri gündüzleri aşk aşk diye çekmedim mi? Şimdi bana ya bir Hicazkar, ya bir körpe yar, ya yine efkar. Giden gitti, yan ateş böceği, şarkını söyle, sazını çal. बरिश साहब, मैं कोई खाने की चीज नहीं हूँ। आप मुझे किसी को दे नहीं सकते। मैं इलायदा मैडम की ड्राइवर नहीं बनना चाहती। तुम दोनों के दरमियान क्या हुआ है? ये आप हमारे दरमियान ही रहने दें। यार कहाँ गायब थे तुम? कब से फोन कर रहा हूं मैं तुम्हें, तुम फोन तक नहीं उठा रहे मेरा। असली कहाँ है? तुम मुझे कॉल क्यों कर रहे थे? वो नशा जो उस चोर ने इस्तेमाल किया था ना, जिसके बाद सब अजीब नफसियाती से हो गए थे। मुझे एक बंदा मिला जिसके पास इस नशे की इंफॉर्मेशन थी, उसे पैसे देके बुलाया मैंने। उसने मुझे किसी गैंग के बारे में भी बताया था। वो क्लब्स में फिरते रहते हैं, अमीर बच्चों को लूटते हैं असल में, जो उनकी बातों में आसानी से आ जाए। जैसे कि हमारा हकान, तुम तो जानते ही उसे। आगे? तो ये लड़की भी उसी गैंग का हिस्सा होगी ना? मैं सोच रहा था कि मैं हकान के साथ उस क्लब में जाऊं कुछ दिनों के लिए, और हो सकता है वो लड़की हमें वहां पर मिल जाए, और हकान उसे देखेगा तो फौरन पहचान लेगा। ये सब खुद संभालो ना त्यो। अगर हकान को संभाल सकते हो तो संभालो उसे। तुम तो बहुत इंटरेस्टेड थे इस इशू को लेकर, अचानक से क्या हो गया? कुछ हुआ है क्या, या कोई और बात तंग कर रही है तुम्हें? एस्ली ने काम छोड़ दिया है। क्या? असली, तुम यहाँ? सब खैरियत तो है? मैंने इस्तीफा दे दिया है। क्या? क्या मतलब इस्तीफा दे दिया उसने? अचानक क्या हो गया? क्यों छोड़ दिया? क्या हुआ? सब खैरियत तो है? और किस चीज को कहते हैं इस्तीफा? हाँ? मैंने कैसे निकाल दिया उसे? क्या मतलब है इस बात का? हाँ? मैंने बस दे दिया इस्तीफा। बस छोड़ना था, छोड़ दिया। हम क्या कर सकते हैं इसके लिए? लेकिन कोई वजह तो होगी ना जॉब छोड़ने की। ऐसे ही अचानक तो कोई जॉब नहीं छोड़ता ना। क्योंकि एस्ली अपने आप में नहीं थी। क्या नहीं थी? अपने आप में। तो क्या हुआ? मेरा मतलब ये तो कोई वजह नहीं हुई ना। मैंने उसे कहा कि एक दिन के लिए इलायदा को ड्राइव करे, लेकिन उससे ये काम नहीं हो सका। काश मैं उसे फाड़ देती। काश के मैं उसे वहीं फोड़ देती जब वो गाड़ी से निकल। बरिश साहब ने? नहीं, इलायदा मैडम। मेरा मतलब इलायदा यार। उसने इतनी नागवार बातें की गुल, सोचते वक्त पागल हो जाती हूँ। मैं पागल हो रही हूँ यार, मुझे गुस्सा आ रहा है। लेकिन वो क्यों इतना गुस्सा हो रही है? कुछ तो हुआ होगा ना, या फिर इलायदा ने उसे इतना गुस्सा दिलाया होगा। वो मुझसे यूं बिहेव नहीं कर सकती, चाहे कुछ भी हो जाए वो ये सब नहीं कर सकती। मैंने उससे पूछा था, लेकिन उसने मुझे खुद से कुछ नहीं बताया। गोलू से क्या बताऊं मैं? कैसे कहूं मैं कि तुमने मुझे अपनी जाती खिदमत के लिए रखा है? मैंने कहा कि मुझे उस औरत के पास मत भेजो, पर उसने मेरी बात बिल्कुल नहीं सुनी। जो ठीक लगा मुझे मैंने कर दिया। दरअसल मैंने इतना कुछ कर दिया कि मुझसे हिसाब किताब करने की कोशिश कर रही थी। उसका वकील होते हुए मुझे उस केस की वजह से उसका एहतसाब करना पड़ा। सुन रहे होते हो? क्या तुमने वाकई में ये कहा? तो तुमने एक वकील से इस तरह हिसाब किया, अरबों खरबों का मुकदमा जीतने वाले वकील से। तुमने उस वकील से सारा हिसाब किताब? हाँ, तो मैं क्या करती गुल? 1 महीना हो गया है, अभी तक कोई प्रमोशन नहीं हुआ यार। यार कम से कम अब तक मुझे एक लाइसेंस प्लेट ही दे देते, वो तक तो दी नहीं मुझे। चेचक के इलाज के पैसों का क्या? तुम एक शिफ्ट करके चेचक के लिए पैसे कैसे जमा कर सकोगी? जरूरत आने पर 2 शिफ्ट कर लूंगी क्या की। अपनी चिचक को इस हाल में नहीं रहने दूंगी, और ना ही अपनी बेइज्जती कराऊंगी मैं। वैसे एक बात कहूं बारिश, तुम्हें उसे रोक लेना चाहिए था यार, अभी तक वो मसला भी हल नहीं हुआ। अरे क्या करता मैं त्यो? उस ड्राइवर के पीछे भागता फिरूं क्या मैं? मत जाओ। ये कहूं कि मत जाओ यहां से। क्या भीख मांगता मैं उसे त्यो? मेरा वो मतलब नहीं था, लेकिन असली ऐसी लड़की नहीं जिसके साथ ऐसा किया जाए यार। एस्ली को तुम इतना अच्छा जानते हो क्या? यार क्या हो गया तुम्हें? अभी 2 दिन पहले तो हम साथ उसकी तारीफें हाँ, कर रहे थे। काफी जल्दी तारीफ करती थी हमने उसकी, और उसने हमारे रवैये का गलत फायदा उठाया है। अच्छा ठीक है, तुम कहो तो मैं उससे बात करूं क्या? क्योंकि अभी उसका जॉब छोड़ना इस तरह ठीक नहीं है। एक्सीडेंट में जो शख्स मुलव्विस था ना, उस शख्स के पीछे जाना है तुम्हें, एस्ली के पीछे नहीं। मेरे लिए एक नया ड्राइवर ढूंढो और एस्ली का मामला यही खत्म करो।